रामलला का जन्म होता है। बहुत ही सीधे बालक हुए, कोई शैतानी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, इसलिए उनकी बाल लीलाएं इतनी नहीं है। उनकी एक ही बहुत प्रसिद्ध बाल लीला मानी जाती है, जब श्री राम चलना सीखते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र, सब उनको चलना सिखा रहे, कभी भगवान गिर रहे हैं, फिर भगवान यहाँ बड़े होते हैं, गुरुजी के साथ चले जाते हैं, फिर सीता माता के स्वयंवर में जाते हैं, सीता माता के साथ विवाह होता है, अयोध्या वापस आते हैं, भगवान को राज सिंहासन मिलने वाला है। राज सिंहासन मिलने के एक रात पहले कैकई माता अपने 2 वचन मांगती है। क्या मांगती है? भरत को राज सिंहासन और श्री राम को वनवास। श्री राम के साथ वनवास में लक्ष्मण जी और सीता माता भी जाते हैं। कुछ समय बाद सीता माता का हरण हो जाता है, रावण उन्हें ले जाते हैं। तब भगवान ने वानरों की सेना तैयार करी और लंका पर आक्रमण करते हैं, रावण का वध करते हैं और सभी अयोध्या वापस लौटते हैं। अब चलते हैं कृष्ण कथा की ओर। अब सुखदेव जी बता रहे हैं कि उग्रसेन नामक राजा हुए। आइए शांति, बैठ जाएं सब। बातचीत नहीं, बैठ जाओ सब, शांति। अभी देखिए शांति, अभी जो आ रहे हैं वो श्री राम जितने सीधे नहीं हैं, तो उनके स्वागत में कोई बदमाशी नहीं। तो यहां पर उग्रसेन नामक राजा हुए, उनके 9 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। देवकी माता कंस की चचेरी बहन थी, सगी बहन भी नहीं थी, वो चचेरी बहन थी, पर सगी बहन से ज्यादा प्रेम करते थे वो उनसे। उनका विवाह उन्होंने अपने मित्र वसुदेव के साथ कराया। अब विदाई हो रही है तो खुद रथ चलाकर जा रहे हैं कि बीच रास्ते में एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है, मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से लेकर जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। कंस कहे काल तब बनेगी जब पैदा होगी। अरे देवकी को ही मार दूंगा तो संतानें कहां से होगी? जिस बहन से वो इतना प्रेम करता था, आज तलवार निकालकर उसको मारने जा रहा है। वसुदेव जी ने कहा तुम्हें 8वीं संतान से खतरा है ना, मैं अपनी हर संतान ला कर दूंगा, देवकी को कुछ मत करो। ठीक है, दोनों को कारागार में डाल दिया गया। सैनिकों से कहा गया वो गर्भवती हो तो मुझे तुरंत बता देना। अब यहां पर वसुदेव जी पहली संतान लेकर जाते हैं। कंस बहुत क्रूरता से मारता है। पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, 5वीं संतान, 6ठी संतान, 6 संतानों को कंस मारते हैं। 7वीं संतान को भगवान देवकी माता के गर्भ से ही रोहिणी माता के गर्भ पहुंचा देते हैं। ये कौन हुए? बलराम जी। सबको लगा देवकी माता का गर्भ नष्ट हो गया। अब बारी आती है 8वीं संतान। मौसम ही अलग है। पहला महीना गुजरता है, दूसरा महीना गुजरता है, सावन का महीना आता है, ये मोटी मोटी बूंदें बरस रही है, मानो ऐसी वर्षा वर्षों में नहीं हुई हो। मोर नृत्य कर रहे हैं, आइए प्रभु जल्दी आइए। गैयाएं नृत्य कर रही है, हमें पालने वाला गोपाल आने वाला है। और भगवान ने पूरे 9 महीने नहीं लिए थे, क्योंकि 9 महीने होते ही कंस पहुंच जाता था। तो भगवान समय से पहले जन्म लेते हैं। मध्य रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, रोहिणी नक्षत्र में, मथुरा में, कारागार के अंदर देवकी माता के गर्भ से छोटे से प्यारे से श्री कृष्ण जन्म लेते हैं।